हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कि एक बुढ़िया रहा है कि यक्के लड़का बुढ़िया के और बीमार होएगा तो रात रात बुढ़िया चिल्लाए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, हमरे लड़के को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, हमरे लड़के को ठड़ियाई दो। रात भर बक के पड़ोसी बेचारे सुनत सुनत परेशान, नींद नहीं आवे भाई। एक दिन एक रात एक पड़ोसी काला काला कंबल ओढ़िस और एक एक हाथ के लकड़ी लीस, वैसे लगा खऊ किया एक दौरा बुढ़िया लंग। वो बुढ़िया खटिया छोड़ के भाग कही भैया क्वा कहे ना मलकुल मौत है, रूह निकाले हैं, रुक। तो कहे भैया हम नए बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नए बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है, दो ऊपर आए बताओ। अत्ते दिन कहते हमका उठाए लो, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता, जो कहते हैं अल्लाह उठा लो मक्कारी करत। नबी की बेटी फातिमा के बेटे हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मिन्नत मानी थी कि अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। मिन्नत मानो या अल्लाह मेरा फला काम हो जाए तो मैं 10 रकात नमाज नफिल पढ़ूंगा। लेकिन आजकल मेरे हुए मिन्नत काम नहीं है कि अल्लाह ही काम हो जाए तो हम गाजी बाबा को वहाँ बकरा जबा करेंगे। अब बताओ कितना कठिन काम है। एक इमाम साहब रहे, उनके मौलबीन मिन्नत मान दी या अल्लाह हमारी काम बनाए दे तो हम गाजी बाबा को वहाँ बकरा जबा करेंगे। अब काम बन गया। अब मौलवी के हैं बकरा जबा करा, मौलवी की तनख्वाह कत्ती होते हैं बताओ, 5,000 6,000। अब कत्ता वो खाएं और कत्ता बकरा खरीदें। बेचारे बटोरा जब बकरा खरीदें तो अब और इंतजाम नहीं। तो मौलबीन पर जुटा है, कहे तोर मुँह बहुत खुलत है, जब तू ही लेके आओ, सब तू लेके आओ। बहरहाल चावल वावल सब इंतजाम कर ली तो टराली नहीं मिले, तो फिर मौलवी इन पर जुटे, कहें तोर मुँह बहुत खुलत है, जब तू ही ढूंढ के लाओ। तब मौलवी पहुँच फैलें कहने गाजी बाबा आपकी पुरियाए दो, अब जिंदगी में कबू न ले नाम ले। गाजी बाबा आपकी पुरियाए दो, अब नाम न ले। बताओ मिन्नतें वो मानो जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत ना हो, मिन्नतें वो मानो जिसको पूरा करने से तुम्हें दिक्कत भी ना हो और पूरा करने से तुम्हारी आखिरत भी बन जाए। उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दिया। तो मदीना आए, हुजूर से कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी, इन्नी नज़र तो नुक़ब्बिल अक़बत अल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी मैं काबा की चौखट चूमूंगा। तो सरकार फरमाते चले जाओ चूम लो, अपनी मिन्नत पूरी करो। कहते अल्लाह के रसूल मैं जा नहीं सकता मक्का, तकरीबन 400 किलोमीटर है मक्का से मदीना, न मैं सवारी से जा सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं, और मैं पैदल भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो सरकार ने फरमाया था अगर नहीं जा सकते मक्का कोई बात नहीं, इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों पैरों को जाकर चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चूमने का सवाब अता फरमा देगा। ये माँ का कदम है कि अगर औलाद माँ के पैर चूमे तो गोया कि वो काबा चूम रहा है। लेकिन आज माँ के पैर को चूमत है, पीर साहब के पैर चूमत हैं। कहूँ लिखा है पीर साहब के पैर चूमना? न कुरान में लिखा, न हदीस में लिखा, कहीं नहीं लिखा है कि पीर का पैर चूमो, लेकिन जाहिल लोग चूमते हैं। बाप का हाथ चूमो मुस्तहब है, इस्लाम में बताया गया, लेकिन बाप के हाथ न चूमिए, पीर साहब के पैर चूमिए। अच्छा ये बताओ, आपके कोई हाथ 2-4 हजार आदमी आवे चूमे लागे तो तुम्हारा हाथ पिराए लगी कि न पिराए लगी? बोलो भैया। यहाँ 100 आदमी से मुसाफा मिला तो क्या हिम्मत आगे नहीं पड़ी? और पीर साहब से 4-4 हजार आदमी, वह में यह पता नहीं कत्तन के नाक बहा था, कत्तन के लार बहा था, सब हम घसे रहा था। बताओ ऐ लोगो, माँ बाप का हाथ चूमो, माँ बाप का पैर दबाओ, लेकिन आज माँ बाप का पैर कोई नहीं दबाता, पीर साहब के दबाव था, और 10-10 लोग दबाव थे, अल्लाह जाने का दबावा करे थे। और पीर इतने बड़े काहिल की बड़े दबावा करे थे, लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। बताओ जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कहाँ कामयाब हो सकता है? इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है काहिली।
लिखा है कि दुई ठोरे काहिल रहे, काहिल सफर में निकले, रास्ते में एक बैर की बिरवा देखिन कि बैर की बिरवा पर पकी पकी बैरे लाग रहे। लड़के अरे यार बैठो ना यार, क्यों 11 बजे से तुम लोग जाने लगे, अभी अच्छी अच्छी नाते सुनोगे, मोबाइल चलाएंगे 2-2 बजे रात तक, और जलसा में यहाँ ऐसा शैतान वसवसा डालता है। आज हमारे नौजवान बच्चे दीनी बातों को सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। इस्लाह कैसे होगी? बहरहाल मैं आगे कुछ ना कह करके कहना चाहता हूँ कि नमाज में खुशू खुजू पैदा करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो और अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। आज देखो आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं, इमाम किसे कहते हैं? हदीस पाक में अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है, इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है, जिम्मेदार है। जब इमाम अच्छा होगा तो तुम्हारी नमाज भी अच्छी होगी, जब इमाम को तुम अच्छा मानोगे तो तुम्हें भी अल्लाह अच्छा मानेगा। इसलिए तुम्हारी नमाजों की ज़मानत इमाम के पास है। तो अगर चाहे तो कि मेरी नमाजें कबूल हों तो अपने इमाम की इज्जत करो। वल मुअद्दिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है, इसलिए इमाम की कद्र करो। और एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि आज हर आदमी चाहता है कि हमारी रोज़ी बढ़ जाए। बोलो, हम चाहते आपो चाह तो, और हर आदमी चाहता है कि हमारी ज़िंदगी बढ़ जाए। अच्छा बताइए, माँ कोई मौत चाहत है कि हम मर जाए? बोलो भैया। और जो उन कहात हैं वो मक्कार हो जानो। मौलाना अबू नूर बशीर लिखा थे अपनी किताब सच्चे हिकायत में कि एक बुढ़िया रहा है कि यक्के लड़का बुढ़िया के और बीमार होएगा। तो रात रात बुढ़िया चिल्लाए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, हमरे लड़कों को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, हमरे लड़कों को ठड़ियाई दो। रात भर बक गए, पड़ोसी बेचारे सुनत सुनत परेशान, नींद नहीं आवे भाई। एक दिन एक रात एक पड़ोसी काला काला कंबल ओढ़िस और दू ठोर एक हाथ के लकड़ी दी, वैसे लगा खऊ किया एक दौरा बुढ़िया लंग। वो बुढ़िया खटिया छोड़ के भाग कही भैया क्वा कहे ना मुल्कुल मौत ही रूह निकाले हैं, रुक। तो कहे भैया हम नए बीमारन भैया, 2 लड़कवा बीमार है भैया, हम नए बीमारन भैया, 2 लड़कवा बीमार है, 2 पर आए। बताओ अत्ते दिन कहते हमका उठाए लो, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हमने बीमार है, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता, जो कहते हैं अल्लाह उठाए लो मक्कारी करत हैं। और मरने की दुआ भी नहीं मांगना चाहिए। इस्लाम ने मना किया है कि मौत की दुआ ना मांगा करो। अल्लाह मुसीबत दे तो सब्र करो तो अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। हाँ, मौत की दुआ ना मांगा करो। तो बताओ, जिंदगी हर आदमी चाहता बढ़ जाए और रोजी भी चाहता हर आदमी बढ़ जाए, लेकिन बढ़ेगी कैसे? मेरे नबी ने नुस्खा बताया। सरकार फरमाते हदीस पाक है, मन अरादा, जो चाहे, अयुबसत लहो, कि उसके लिए फैला दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, रिस्कु, उसकी रोज़ी को, व उम्रुहु, और उसकी उम्र को। जो चाहे कि उसकी रोज़ी बढ़ा दी जाए, उसकी ज़िंदगी बढ़ा दी जाए, तो क्या करे? सरकार फरमाते फलियसिल रहिमहु, तो चाहिए कि अपने लोगों के साथ सिला रहमी करे। भाई के साथ सिला रहमी करो, बहन के साथ करो, खाला के साथ करो, खालू के साथ करो, फूफी फूफा के साथ करो, अपने लोगों के साथ सिला रहमी करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी रोज़ी भी बढ़ाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी भी बढ़ा देगा। रहम दिल बन जाओ। और एक और हदीस पाक है, मेरे पैगंबर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर? अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। यहाँ पर हुजूर ने मोमिन नहीं बताया कि मुसलमानों पे रहम नहीं करेगा, बल्कि ये फरमाया जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। और इंसान में हिंदू मुसलमान सब शरीक। बोलो, हिंदू भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। तो मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाह की रहमत चाहते हो तो इंसानों पे रहम करो,
हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि कोई हिंदू भी परेशान हो तो उसकी मदद कर दो, हिंदू भूखा हो तो खाना दे दो, नंगा हो कपड़ा दे दो, बीमार हो इयादत करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक बुज़ुर्ग हैं, उनके पड़ोस में एक आतिश परस्त था, हिंदू ही समझिए, आग की पूजा करता था। एक रात उसका बच्चा बहुत रोया, छोटा बच्चा था, गोद में रो रहा था। उसके रोने से बायज़ीद बुस्तामी को नींद नहीं आई, पूरी रात ऐसे जागा किए, रहम दिल में कि बच्चे को कौन सी तकलीफ है, रो रहा है। दूसरी रात आए, फिर वो बच्चा रोने लगा, तो बायज़ीद बुस्तामी को रहा नहीं गया, अपने घर से निकले, उस आतिश परस्त के घर में गए, कहा भाई कल भी पूरी रात तुम्हारा बच्चा रोया, आज भी रो रहा है। तो उसने कहा भाई गरीबी के दिन इतने आ गए हैं कि घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं, तेल का इंतज़ाम नहीं है, घर में अंधेरा है, अंधेरे की वजह से कल रात भी बच्चा रोया, आज भी रो रहा है, घर में चिराग जलाने की ताकत नहीं है। बायज़ीद बुस्तामी ने सुना तो गए, अपने घर का चिराग लेकर के आए, आतिश परस्त के घर में जलाया। जब आतिश परस्त के घर में चिराग जला, रोशनी हुई, तो रोता हुआ बच्चा खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हुआ तो आतिश परस्त अपनी बीवी से कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने अच्छे हैं कि इन्होंने अपने घर का चिराग मेरे घर में जलाया, जबकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का इनके दिलों में इतना रहम है। ऐ बीवी, जब बायज़ीद बुस्तामी की रोशनी घर में आ गई है तो अब सोच रहे हैं कि बायज़ीद बुस्तामी की रोशनी दिल में भी आ जाए। ऐ मेरी बीवी, यकीन कर लो कि इस्लाम झूठा मज़हब नहीं है, इस्लाम के मानने वाले भी झूठे नहीं हैं, कितने सच्चे कितने रहम दिल हैं। ऐ मेरी बीवी, कलमा पढ़ लो ताकि दिल की अंधेरा भी दूर हो जाए। आतिश परस्त ने भी कलमा पढ़ा, बीवी ने भी कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ के घर भर के लोग मुसलमान हो गए। तो हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि अपना रहम सब पर आम किया। क्यों? हमारे नबी को अल्लाह ने सारे आलम नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। इसलिए लोगों, इंसानों पर रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। भाईचारगी बना के रखो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी हमारे बाप आदम की औलाद हैं, हम भी उन्हीं की औलाद। हाँ, मिलजुल के रहो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और ये महफिल हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें कितनी हैं, वो हमारे बस से बाहर है कि हम बयान करें। अल्लाह ने बहुत उन्हें नवाजा था। याद रखो, अभी हम गए थे गंज मुरादाबाद, तो एक मौलाना मिसबाहुल हक साहब बयान कर रहे थे। मैंने उनसे बाद में पूछा भी, तो उन्होंने दूसरे आलिम का हवाला दिया कि गौसे पाक को उनकी माँ ने जीलान पढ़ने के लिए भेजा था, जीलान से बगदाद भेजा था। 5 साल हो गए गौसे पाक को बगदाद में पढ़ते पढ़ते घर नहीं आया। 5 साल के बाद एक आदमी जीलान का बगदाद गया, गौसे पाक से मुलाकात हो गई। उस ज़माने में कोई फ़ोन वगैरह का सिस्टम तो था नहीं, ना ख़तो किताबत। 5 साल हो गया, माँ की खैरियत नहीं मालूम हुई। तब गौसे पाक ने उस जीलान के आदमी से पूछा कि मैं भी जीलान का रहने वाला हूँ, 5 साल हो गया, मेरी माँ ने बगदाद भेजा था पढ़ने के लिए, 5 साल से खैरियत नहीं मिली है, ज़रा मेरी माँ की खैरियत बता सकते हो? मेरी माँ की तबीयत कैसी, मेरी माँ कैसी हैं? तो जीलान के आदमी ने कहा, आपकी माँ की खैरियत हम कैसे बता सकते हैं? जिंदगी गुजर गई, पड़ोसियों की भी, हम सब की, लेकिन आज तक किसी ने आपकी माँ का चेहरा नहीं देखा है। उनके पर्दे का आलम यह है कि कभी जीलान के लोगों ने आपकी माँ का चेहरा तक नहीं देखा, तो आपकी माँ की खैरियत हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो गौसे पाक को जब खैरियत नहीं मिली तो गौसे पाक बगदाद से रवाना हुए। चलते चलते जब जीलान पहुँचे तो रात हो चुकी थी।
जब दरवाजे पहुंचे तो गौसे पाक ने सोचा कि ये वक्त तो मेरी माँ के सोने का, मेरी माँ के, तो गौसे पाक ने खटखटाया नहीं कि खटखटाऊंगा तो मेरी माँ की नींद टूटेगी। जरा गौर से सुनो, गौसे पाक ने खटखटाया नहीं दरवाजा कि मेरी माँ के सोने का टाइम है, अगर खटखटाऊंगा तो मेरी माँ के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। तो गौसे पाक, ठंडी का ज़माना था, बाहर दरवाजे पर बैठ गए, इंतज़ार करते रहे कि जब मेरी माँ बेदार होगी तो दरवाज़ा खोलेगी, मैं अंदर जाऊंगा। यहाँ तक कि बैठे बैठे तहज्जुद का वक्त हो गया, सुबह हो गई। नाली के रास्ते से पानी गिरने लगा। तब गौसे पाक ने समझा कि मेरी माँ अब तहज्जुद के लिए बेदार हुई हैं, वज़ू बना रही हैं। जब जाना कि मेरी माँ वज़ू बना रही, बेदार हो गई, तब दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से पूछा कौन? तो कहा आपका बेटा अब्दुल कादिर। कहा तुम कैसे आ गए, तालीम पूरी हो गई तुम्हारी? कहा नहीं अभी नहीं। कहा फिर? कहा अभी 3 साल बाकी हैं। कहा फिर कैसे आ गए? गौसे पाक, अब्दुल कादिर दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वापस जाओ, जब इल्म दीन पूरा कर लेना तब दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। गौसे पाक फिर वापस चले गए, माँ से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बैठी हो, आज तुम अपने बच्चे को 4 घंटा के लिए मदरसा नहीं भेज पाती? गौसे पाक की माँ ने 8 साल तक अपने बेटे को देखा नहीं है। दूसरी बात यह है कि गौसे पाक ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि मेरी माँ सो रही है। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारी माँ सोती हो, बाप सोते हो, तो फरमाइश ना करो, दरवाज़ा ना खटखटाओ, गौसे पाक तुमसे राज़ी हो जाएंगे। उनकी ज़िंदगी है। दुआ है कि अल्लाह ताला गौसे पाक के फजूल व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह गौसे पाक के ताल्लुक़ से अभी बहुत सी नातें होंगी। हज़रत अल्लामा अरशद रज़ा ख़ान साहब आएंगे, वो भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।